हिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दसमोत्तर छात्रवृत्ति की टाइम टेबल के बारे में, यानी कि जो छात्र 23-24 में एडमिशन लिए हों, वो भी पोस्ट मैट्रिक यानी कि 9वीं को छोड़कर 10वीं को छोड़कर, यानी कि 11वीं छात्र हो या फिर 12वीं हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या फिर बीटेक, BA, BSc, BEd या BTC, यानी दसमोत्तर छात्रवृत्ति की ये टाइम टेबल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके एक एक तिथि के बारे में देखेंगे, कब से एक क्या होना है। अब की बार का जो स्कॉलरशिप का टाइम टेबल है बहुत लेट जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद उस डेट को काफ़ी अधिक समय तक रखा गया है। आइए हम देखते हैं कि क्रम में सबसे पहला है मास्टर डाटा लॉक की कार्रवाई, यानी कि जो ये सब कॉलेज का काम होता है मास्टर डाटा को लॉक करने के लिए, जो कि डेट है 21 सितंबर से 19 दिसंबर 2023 तक, यानी कि यह कॉलेज का है। इसमें स्टूडेंट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। आइए सीधे हम स्टूडेंट स्तर पर बात करते हैं। सबसे पहला जो है आपका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, यानी कि छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है, 22 सितंबर से हो रहा है और कब तक चलेगा, 31 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि हमारी जो स्कॉलरशिप शुरू हो रही है वो 22 सितंबर से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ITI के छात्र हैं या फिर पॉलिटेक्निक के हैं, बीटेक के हैं, BA हैं, BSc हैं, BEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, कोई भी दसमोत्तर और के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 22 सितंबर से कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कॉलम लिखा हुआ है, छात्रों द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में, यानी कि जो छात्र होंगे अपने ऑनलाइन आवेदन को फाइनल प्रिंट जो निकालेंगे कब तक, 3 जनवरी 2024 तक। उसके बाद हार्ड कॉपी को छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों के साथ शिक्षण संस्था में जमा करना, यानी कि आप कब तक कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को जमा कर सकते हैं, 25 सितंबर से लेके 8 जनवरी के बीच आपको अपने फार्म को, यानी कि आपका जो फाइनल प्रिंट आउट निकलता है जिस पे बार कोड स्कैनर लगा होता है, उसके साथ अपने समस्त डॉक्यूमेंट को, यानी कि जैसे कि हाई स्कूल हुआ, आपका इंटरमीडिएट हुआ, जाति, आय, निवास, बैंक पासबुक, फोटो, राशन कार्ड की फोटो कापी, सभी जितने वांछित संलग्न होते हैं उनके साथ आप 8 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित करना। इसके बाद कॉलेज का काम आ जाता है। कॉलेज उस फार्म को क्या करेगा, वेरीफाई करता है हार्ड कॉपी से मिला के। वह काम कब तक होगा, 25 सितंबर से 11 जनवरी 2024 तक, यानी कि 11 जनवरी 2024 तक फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे कॉलेज के द्वारा। उसके बाद नवीनीकरण न करने वाले छात्रों को चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन करना, यानी कि जो छात्र सेकेंड ईयर में हैं अगर उन्होंने नवीनीकरण अपना फार्म नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है उसकी जांच करना, इससे कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे आइए देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण पॉइंट स्तर है छात्रों के लिए। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है आपका यहाँ पर देखिए 11 नंबर में त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों द्वारा छात्रों के स्तर से सही करना, यानी कि 31 जनवरी से 9 फरवरी तक, यानी कि छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किए जाना व छात्र त्रुटियों को ठीक करना, यानी कि अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आप इसे सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद क्या करना होता है, पुनः इसे कॉलेज पर जमा करना होता है। अगर आपने किसी फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर दी है तो, यानी कि छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना तथा संस्था द्वारा पूरा अग्रसारित करना। उसके बाद जब कॉलेज पे ला के स्टूडेंट जमा कर देगा तो कॉलेज उसे पुनः 12 फरवरी तक फॉरवर्ड कर सकता है। उसके बाद आगे आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि है धनराशि का अंतरण, यानी कि 15 मार्च 2024 तक कि छात्र छात्रा के बैंक खाते में जो कि आधार बेस्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा उसमें स्कॉलरशिप 15 मार्च 2024 तक पहुंच जाएगी। यानी कि छात्रों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह क्या थी, आइए देखते हैं।
हैं। सबसे महत्वपूर्ण है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है? 22 सितंबर से 31 दिसंबर तक, यह एक प्रमुख तिथि है। उसके बाद आपका जो करेक्शन का डेट है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे आप क्या करेंगे, उसे आप सही करवा सकते हैं। सही करने की जो तिथि थी आपकी 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में, यानी कि 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो इसे करेक्शन करके आप कॉलेज पर पुनः वांछित संलग्नों के साथ जमा कर देंगे। और उसके बाद आपके खाते में स्कॉलरशिप कब तक पहुंच जाएगी? आपके खाते में जो स्कॉलरशिप होगी 15 मार्च 2024 तक पहुंच जाएगी। यानी कि जो छात्र दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अब 22 सितंबर से कर सकते हैं। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर टिक कर दें। और हमारी प्ले स्टोर पर भी क्लासेस उपलब्ध हो गई हैं जिसका नाम है AB कंपटीशन क्लासेस। कौन सी क्लासेस है? AB कंपटीशन क्लासेस के नाम पे प्ले स्टोर पर भी हमारी क्लासेस हैं। इसमें बहुत सारी कंपटीशन की भी तैयारियां तथा ITI से संबंधित तथा नॉन ITI से भी संबंधित बहुत सी क्लासेस अवेलेबल हो गई हैं। इसलिए अगर आप ITI में बेहतर से बेहतर नंबर पाना चाहते हैं तो अभी हमारे प्ले स्टोर पर अभी जाइए प्ले स्टोर से और AB कंपटीशन क्लासेस को डाउनलोड करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसे ज्वाइन कर सकें। अगर आप ITI मेन रूप से अगर फिटर के छात्र हैं या फिर आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, हमारे यूट्यूब पर फिटर नॉलेज बाय अरुण सर पर बहुत सारी फ्री क्लासेस चलाई जाती हैं। यहाँ से भी आप दे सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में एक एक क्लास के बारे में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के हैं तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन छात्रों के लिए। जिस ईयर के छात्र हैं उस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सभी CBT के पैटर्न के आधार पर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा CBT की परीक्षाएं जो होती हैं वह पूरे कितने क्वेश्चन की होती हैं? 75 क्वेश्चन की होती हैं, जो कि 150 नंबर का होता है। इसी की पूरी तैयारी हमारी AB कंपटीशन क्लासेस प्ले स्टोर पर तथा हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें तथा अपने सारे स्कॉलरशिप से संबंधित डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। यानी कि जैसे आपका आय हुआ, आपका आय प्रमाण पत्र हुआ, आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ, यह सब आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। सामान्य निवास प्रमाण पत्र हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल का अगर आप ITI कर रहे हैं तो हाई स्कूल का जो डाटा है आपके आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए। यानी कि आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम बिल्कुल मैच होगा तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और आधार से OTP जाना बिल्कुल ही कंपलसरी है। यानी कि आधार से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसका OTP वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप इस बार फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए सभी छात्र ध्यान दें, अपने समस्त डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। जैसे आपका आय हुआ, जाति हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, सामान्य निवास हुआ, सभी प्रकार के जब का आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तभी आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर पाएंगे। वह भी आपको बिल्कुल नया बनवाना होगा। अगर आप 1 साल बनवा लेते हैं, आपकी साल आय, जाति या निवास, तो आपके अगर ITI कर रहे हैं तो 2 साल में काम करेगा, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 3 साल के लिए काम करेगा, BTech कर रहे हैं तो 4 साल के लिए काम करेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आय, जाति, निवास सभी बिल्कुल नया बनवा लें।